स्टूडेंट्स, बोथ साइड्स आर इक्वल देन दीज टू रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब दो रैशनल नंबर का सम करने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर होता है 29/24, तो एलसीएम आगे पीछे अगर हो भी जाएगा ना, जैसे 24 आ जाता है इसका एलसीएम, हमने 48 लिखा है, 7 में से 6 माइनस करोगे 1, डिनोमिनेटर में 9, लेकिन निगेटिव की वैल्यू बड़ी है, माइनस बड़ा है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन अगर लगाऊंगा तो ये 3/10 की जगह 10/3 हो जाएगा। ये दोनों साइड्स इक्वल आपको प्रूफ करनी है, बहुत सिंपल है, कर लेंगे, ठीक है ना। प्लस ये मल्टीप्लाई होंगे तो आप क्या करो, यहां पर ऐसे ही कैंसिल कर दो, ये इससे और ये इससे, तो यहां क्या बचा। वेलकम टू शिक्षामी क्लासेस, मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर, और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 3.3, 3.1 और 3.2 के बारे में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सारा देख लिया होगा आपने और सारा बहुत अच्छे से क्लियर होगा, है ना। और बहुत सिंपल चैप्टर है, जो पीछे आप लोग पढ़कर आए हैं क्लास 8 में, उससे काफी कनेक्ट किया हुआ है इसको। जैसे कि हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 1 देखा था, उसमें काफी चीजें बहुत सारी नई थी, यहां पर इतना कुछ नया नहीं है, वही सब पुराना जो हम पीछे देख कर आए हैं, पढ़ कर आए हैं, वही सारी चीजें इसमें आपसे डिस्कस की गई हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर, देखते हैं इसमें क्या है। एक्सरसाइज 3.3 में ये देखिए, आपने किया होगा कि प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। ये दो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर क्या होते हैं हम बता चुके हैं, सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं रैशनल नंबर के बारे में। ये कह रहा है कि जो रैशनल नंबर है वो इक्वल होंगे। क्या करेंगे इसमें, 1 बाई 1 हम इसको डिस्कस करेंगे कि 2/3 एंड 4/6 ये दोनों बराबर होंगे। तो आप क्या करो, आप एक काम ये करो कि 2/3 इज इक्वल टू 4/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 को इधर भेज दो, 2 इंटू 6 हो जाएगा, ये 4 इंटू 3 हो जाएगा, 2 6 12 और 4 3 भी 12। बोथ साइड्स आर इक्वल देन दीज टू रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब 2/3 और 4/6 दोनों बराबर हैं। कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा काम, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो और दोनों साइड्स बराबर आनी चाहिए, प्रूव हो जाएगा कि दोनों नंबर्स, दोनों रैशनल नंबर बराबर हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट, 5/4 इज इक्वल टू 10/8। 8 को इधर भेजो, 4 को इधर भेज दो, तो 5 इंटू 8 हो गया और 10 इंटू 4 हो गया। 5 8 जा भैया कितना हो गया 40 और 10 4 जा 40 बराबर। ठीक है, थर्ड पर आ जाओ, माइनस का 3/5 इज इक्वल टू माइनस का 6/10, तो बराबर कर दो, इधर लिया आओ 10 और -6 इंटू 5, ये हो गया माइनस का 30, ये भी हो गया माइनस का 30, दोनों साइड्स बराबर। आप ऐसे लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस बोथ दोस टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल। फोर्थ पार्ट पर आ जाओ, बहुत सिंपल है यार भाई, 9/3 एंड 3, तो 9/3 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 मान लो, 1 इंटू 9 और 3 इंटू 3, यानी 9 इंटू 1 9 और 3 3 9, दोनों साइड्स बराबर, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों साइड्स बराबर हैं, मतलब ये दोनों रैशनल नंबर्स बराबर होंगे। क्लियर है बात, ये है। अगला, फाइंड द सम, सम करना है आप दो रैशनल नंबर का सम करने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, जो डिनोमिनेटर्स होंगे उनका बेसिकली क्या लेना है, एलसीएम लेना। बड़ा सिंपल है यार, बच्चों वाले क्वेश्चन है कि भैया 2/5 लिया और 3/10 ले लिया, 5 और 10 का एलसीएम अगर आप देखोगे तो 10 होगा, 5 2 10, 2 इंटू 2 4, 10 1 10 और ये 3 इंटू 1, तो कितना हो गया, ये 2 2 4 हो गया, ये 3 हो गया, डिनोमिनेटर में 10 है, आंसर इज 7/10। कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल क्लियर होगी बात, वेरी गुड। नेक्स्ट भैया 7/12 है प्लस का 5/8 है, ठीक है,
12 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 12 और 8 का एलसीएम अगर आप देखोगे तो 48 आएगा। कितना आएगा? 48। 12 से 4 टाइम और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, 8 से ये 6 टाइम और ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया ये? 28, 30, 48, 50, 58 अपॉन 48। आई थिंक रिड्यूस हो जाएगा, 24 आ सकता था इसका एलसीएम 12 और 8 का, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 29 और ये हो जाएगा 24। 29 अपॉन 24। तो एलसीएम आगे पीछे अगर हो भी जाएगा ना, जैसे 24 आ जाता है इसका एलसीएम, हमने 48 लिखा है, तो आप आगे जाकर देखोगे कि वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, जैसे कि यहां पर हो रही थी। ठीक है। थर्ड में आप देखो भैया, माइनस का 4/7 है और प्लस का 3/14 है। 7 और 14 का एलसीएम 14। 7 2 इंटू -4 1, तो 3 इंटू 1। -2 को 4 से करोगे -8, प्लस का 3/14, -8 प्लस 3, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो -5/14। भाई 8 में से 3 माइनस करोगे 5 आएगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो नेगेटिव साइन उसके साथ रहेगा। समझ में आ गई बात? प्लस माइनस आप जानते हो माइनस होता है। ठीक है। चल, डिफरेंस फाइंड करना है, माइनस करना है, सिंपल भैया। 5/6 है, -1/4 है। 6 और 4 का एलसीएम हो गया 12। 6 से 2 टाइम्स 2 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 5। 4 से 3 टाइम 3 अंदर जाएगा 1, तो ये हो जाएगा भैया 2 5 10 माइनस 3 इंटू 1 3/12। 10 - 3 7 7/10। ये हो गया अपना आंसर। सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, 11/8 माइनस का 3/4। 8 और 4 का एलसीएम होता है 8। 8 1 जा 8, 1 इंटू 11 माइनस 4 2 जा 8, 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका 11 -6/8 यानी 5/8। कितना आ गया? 5/8 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। थर्ड, माइनस का 7/9 है और ये फिर माइनस है, और फिर ये माइनस का 2/3। अब आप यहां से एक चीज समझो, ये -7/9 तो आपने लिख दिया, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, लेकिन माइनस माइनस यहां देख रहे हो, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस इसका साइन चेंज करेंगे और माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया 2/3। 9 और 3 का एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 1 जा 9, 1 इंटू -7 प्लस 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3 इंटू 2, तो ये हो गया माइनस का 7 प्लस का 6/9। नेगेटिव और पॉजिटिव माइनस हो जाएगा, लेकिन 7 में से 6 जाते हैं, 1 बचता है। 7 में से 6 माइनस करोगे 1, डिनोमिनेटर में 9, लेकिन नेगेटिव की वैल्यू बड़ी है, माइनस बड़ा है, तो माइनस का 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये हो गए इसके तीनों पार्ट्स। ठीक है, चलें आगे। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे यहां, ये अपना 2/3 है, ये अपना 3/10 है, तो आप इसको देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 5 कैंसिल हो रहा है, 1 इंटू 1 1 बचेगा ऊपर, डिनोमिनेटर में 5 बचेगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। बहुत आसान है। ये 7/11 है और इंटू में ये 5/8 है, कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 7 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, 7 5 35, 11 इंटू 8 88, तो आंसर इज 35/88। सिंपल। ठीक है। थर्ड पार्ट, माइनस का 4/7 है
और 5/14 है। ठीक है, अब आप ऐसे लिख दो चाहो इसको कि भाई माइनस का 4 इंटू 5/7 इंटू 14। आपको एक चीज ये पता है कि 2 टाइम्स 2 टू द 4 और 2 7 द 14। माइनस प्लस मल्टीप्लाई होते तो आंसर आता है माइनस। माइनस का 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 और 7 इंटू 7 हो जाएगा 49। तो आंसर इज -10/49। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, फाइंड द कोशेंट। कोशेंट बताना है इसका क्या होगा, डिवाइड करना है बेसिकली। जैसे कि मैंने 18 को डिवाइड किया 2 से, कितनी टाइम डिवाइड हो गया 9 टाइम्स, तो 9 इज द कोशेंट। मैंने यहां पर 50 को डिवाइड किया किससे, 50 को डिवाइड कर दिया मैंने, या मैं ये कहूं 27 था, डिवाइड कर दिया 3 से, कोशेंट क्या आ गया 9। तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बचती है हमारी, दैट इज कोशेंट। और जो फाइनल आंसर आता है, रिमाइंडर जिसको हम कहते हैं, वो कहलाता है हमारा रिमाइंडर। जैसे पूरी वैल्यू अगर डिवाइड हो गई है तो रिमाइंडर बिकम 0, सब कैंसिल हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या जाएगा 0। लेकिन जो बचता है हमारा, जो डिवाइड हो जाता है, वो कहलाता है कोशेंट। ठीक है, तो कोशेंट आपको यहां बताना है। तो 2/3 डिवाइडेड 3/10। तो यहां पर एक चीज मैं आपको सिखा दूं कि अगर ये 2/3 है, मैं डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन अगर लगाऊंगा तो ये 3/10 की जगह 10/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। बस साइन चेंज करोगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई किया, 3/10 की जगह 10/3 बन गया। 2 इंटू 10 कर दिया और 3 इंटू 3 हो गया। 2 इंटू 10 20 हो गया और 3 इंटू 3 9 हो गया। दैट इज 20/9। अरे बस यही कंसेप्ट है ना, ये x है, ये y है, ये z है, और यहां पर आंसर जो भी आ जाए, जो यहां बचता है वो रिमाइंडर है। तो ये कोशेंट है, यही हमें निकालना है। तो हम बस डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बच रही है वही हमारा कोशेंट, सिंपल। ठीक है, अब आ जाओ इधर सेकंड पार्ट पर। 7/11 है, डिवाइड है, और 5/8 है। तो आप क्या करोगे, 7/11 में कुछ नहीं करना, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, 5/8 को चेंज करो, 8/5 बन जाएगा। तो क्या हो गया, ये बन गया 7 इंटू 8 और बन गया 11 इंटू 5। तो ये 56/55। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है यार, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान एक्सरसाइज। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो इसको। माइनस का 4/7 है, डिवाइडेड 5/14 है। ठीक है, ये है। तो -4/7 इंटू 14/5। तो क्या करोगे, -4 मल्टीप्लाई होगा 14 से और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। 7 2 14 और 2 इंटू 4 8। लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो माइनस, और डिनोमिनेटर में आ गया 5, तो माइनस का 8/5। आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, शो दैट, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल आपको प्रूफ करनी है। बहुत सिंपल है, कर लेंगे। ठीक है ना, चलो। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप ये करो, LHS ले लो। टेकिंग LHS, तो ये बना आपका 1/2 3/4 ब्रैकेट क्लोज, और बाहर लिखा हुआ है 8/3। 1/2 और 3/4 का एलसीएम 4, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 1 प्लस 4 1 ज़ा 4 इंटू 3, और ये अपनी जगह पर 8/3। ये बन गया भाई 2, ये 3 और ये 4 ब्रैकेट में रखे रहने दो भी। ये 8/3 जैसा था वैसा ही चल रहा है। 2 + 3 5/4 और ये 8/3। यहां से देखोगे तो ये 5 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 5 इंटू 2 बचेगा, डिनोमिनेटर में 3, तो ये आ जाएगा 10/3। ये LHS आपने सिंप्लीफाई कर ली। क्या कर लिया,
ये LHS को सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब आ जाओ इधर RHS पे। भाई 1/2 है इंटू 8/3 है, 3/4 है इंटू 8/3। आप यहां क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन बॉड मास लगाओगे, बॉड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लीकेशन पहले करना, मतलब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो यहां पर ये दोनों मल्टीप्लाई जब होंगे तो 8 इंटू 1 8 और ये 3 इंटू 2 प्लस ये मल्टीप्लाई होंगे। तो आप क्या करो, यहां पर ऐसे ही कैंसिल कर दो, ये इससे और ये इससे। तो यहां क्या बचा, यहां बचा आपके पास 2। ठीक है, और 2 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो ये बचा 4/3 और ये बचेगा प्लस का 2। आप एलसीएम ले लो, 3 आ जाएगा। तो 3 × 3, ये 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 और ये 3 2 6। तो ये बन गया 4 और ये बन गया 6 और ये बचा यहाँ 3। तो ये आ जाएगा आपका 10/3। LHS भी 10/3 है और RHS भी 10/3 है, हेंस both sides are equal, hence proved। ठीक है, क्लियर है बात, सिंपल है। बस यहां हमने बॉड मास यूज किया है इस जगह पर, पहले मल्टीप्लीकेशन बाद में एडिशन। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे उसको। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता चुका हूं क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जो बाहर वाला नंबर है उसको ब्रैकेट के अंदर 1/1 मल्टीप्लाई या डिवाइड या एडिशन जो भी दे रखा है वो करेंगे आप यहां पर। तो पहले ये नंबर आपके पास कुछ इस तरह से है कि 7/9 बाहर लिखा हुआ है और 6/7 -3/4 ये ब्रैकेट के अंदर है। तो आप ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू को अंदर लेकर जाओ पहले, मतलब 7/9 मल्टीप्लाई होगा 6/7 से, फिर इससे होगा, लेकिन पहले लगाएंगे माइनस का साइन। तो 7/9 किसके पास जाएगा, 3/4 के। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 6/9 बचेगा माइनस, 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, यहां बचेगा 7 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये 3 2 6, 3 3 9, तो ये आ गया 2/3 और ये आ गया 7/12। 3 और 12 का एलसीएम 12, 3 4 12, ये 4 इंटू 2, ये 1 1 इंटू 7, 4 2 8 -1 इंटू 7 7, ये 12, 8 - 7 1, आंसर इज 1/12। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेसिकली ये होती है कि जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ब्रैकेट के अंदर 1/1 लेकर जाना है। जैसे 7/9 को पहले इसके पास लेकर गए, फिर 7/9 को 3/4 के पास लेकर जाएंगे, तब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर इसको डायरेक्ट करना होता तो पहले यहां इसको सॉल्व कर लेते, एलसीएम लेकर माइनस को, फिर मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करवाई है तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब आपको पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी ही होगी, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द रैशनल नंबर x। इसकी वैल्यू चाहिए हमें रैशनल नंबर x की, तो ये हो जाएगा 5/6 x प्लस 3/5 और ये एक 5/6 x है। तो आप पहले 5/6 को अंदर लेकर जाइए इसमें, यहां ये वाली प्रॉपर्टी में 5/6 है और ब्रैकेट में x प्लस 3/5 है और ये 5/6 x है और ये प्लस का 1/2 है। तो 5/6 इंटू एक्स, 5/6 इसके पास भी जाएगा, 5/6 इंटू 3/5, यहां 5/6 एक्स है और ये 1/2 है। ठीक है, तो ये बन गया 5x/6, 3 से कैंसिल हुआ 2, 5 से 5 कैंसिल हो गया, प्लस का साइन, ऊपर बचा 1, डिनोमिनेटर में बचा 2, और यहां पर आप देखोगे ये 5/6x और प्लस की वैल्यू 1/2। 5/6x इधर भी है
5/6x इधर भी है। मतलब ये हुआ कि जो x है ये दोनों साइड से हो चुका है कैंसिल, दोनों साइड से x की वैल्यू कैंसिल हो चुकी है और दोनों साइड आ चुकी हैं बराबर। मतलब LHS और RHS बराबर है और x कैंसिल हो गया है। तो सर x कैसे निकाला जाएगा? तो अगर इस केस में इस तरह का केस है कि जो अननोन वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो ही कैंसिल हो चुकी है और दोनों साइड आ चुकी हैं बराबर, इसका मतलब यह है कि x को आप यहां पर कुछ भी रख दो, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 1 2 3 कोई भी रियल नंबर रख दो आप, वो इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर x की वैल्यू के लिए क्या लिखोगे आप? x कैन टेक एनी रियल वैल्यूज, x की कोई भी रियल वैल्यू हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि x यहां से हो चुका है कैंसिल और दोनों साइड्स आ चुकी हैं बराबर। मतलब ये इक्वेशन x की हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी। ऐसा नहीं है कि x की कोई पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू आएगी। तो x को आप जो भी रख दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। इसलिए आप कहोगे कि द x कैन टेक एनी रियल वैल्यूज। ये एक्सरसाइज हो चुकी है आपकी कंप्लीट, एक्सरसाइज 3.3। तो 3.1, 3.2, 3.3 और इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो, ये तीनों एक्सरसाइज मैं करवा चुका हूं आपको। आई होप देख लिया होगा सारा। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर उसमें आ रही है तो जरूर बताइए, है ना। बाकी मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 3.4 इसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।